नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई जी फ्रॉम सतोलॉजी चैनल। और इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है चाइना की साइड से। नोबडी हैज हैड अ लुक ऑन दैट साइड। चाइना हैज सोल्ड ऑफ, प्लानिंग नहीं, सोल्ड ऑफ अ बिग बिग फाइटर एयरक्राफ्ट टू द पाकिस्तान। और इसको लेके बड़ा बवाल मच रहा है। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू। ये एक्चुअली WS-13E जो इंजन है इनका 93.2 किलो न्यूटन थ्रस्ट है इसका। और दिस इज द इंजन विच दे आर यूजिंग इन J-35 और FC-31 भी बोलते हैं इसको। शेनयांग कॉरपोरेशन ने बनाया था ये प्लेन। और चाइना का एक बात में आपको दाद देना पड़ेगा कि वो सारे बकवास प्रोडक्ट पाकिस्तान को ही बेचते हैं, क्योंकि उनको एक कैप्टिव कंट्री मिला हुआ है जो उनको टेस्ट करने के लिए तैयार है। आज के दिन अगर आप देखेंगे इसका, पाकिस्तान buys 80% of its military requirements from China and पाकिस्तान का, so I do not know how they manage to do it। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास भोजन नहीं है, लेकिन प्लेन में पूरा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि दुश्मनी भारत से है। और इसमें कुछ ज़्यादा आपको रीड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि टोटल 6 प्रोटोटाइप बने हैं अभी तक। पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया है 40 का, ऐसा बोला उन्होंने। इंजन इज कॉमन, इंजन दोनों कंट्रीज में बनता है। शायद भारत को ऑपरेशन सिंदूर में इसके इंजन की फैक्ट्री पे अटैक करना चाहिए था। और इंजन जो है इज मेड इन बोथ द कंट्रीज। J-17 में भी वही इंजन यूज होता है, इसमें भी वही इंजन यूज होता है। इसको आप अमेरिकन F-35 से कंपेयर नहीं कर सकते। F-35 A, B, C 3 वेरिएंट है। F-35A जो है, क्योंकि वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है F-35। ये डबल इंजन एयरक्राफ्ट है FC-31, और ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। इसको चाइनीज एयरफोर्स यूज करने वाली नहीं है ज़्यादातर। वो शुरू से उसको एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए प्रमोट किया गया है। और चाइना जो यूज करेगा वो यूज करेगा J-20, और J-20 इज ऑलरेडी फ्लाइंग इन सम नंबर्स ओवर देयर, अराउंड 67 to 80 एयरक्राफ्ट। वो बोलते कुछ ज़्यादा है, बट 67 to 80 इज द ऑफिशियल असेसमेंट ऑफ द CIA। और इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी एज कम्पेयर टू CIA, अमेरिकन प्लेन्स, अमेरिकन उसको इन्फीरियर मानते हैं। अमेरिकन कंसिडर J-20 एज 4.5 जनरेशन, नॉट 5th जनरेशन। और अमेरिकन जो है FC-31 को प्रोटोटाइप मानते हैं, नॉट एज ए फुल ब्लोन फाइटर येट। तो ज़्यादातर उसको बोलते हैं टेस्ट बेड, ज़्यादातर टेस्ट बेड। ये अमेरिकन क्लासिफिकेशन है उस एयरप्लेन का। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे भी आप अमेरिकन रिपोर्ट्स देखेंगे इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के लिए आर नॉट वेरी पॉजिटिव, और भारत को भी मालूम है। ऑन द पेलोड कैपेसिटी ये करीब कैरी करता है बिटवीन 2000, तो उसका इंटरनल है 2000 किलोग्राम्स इंटरनल है, 6000 ऑन द एक्सटर्नल पेलोड्स। अब एक्सटर्नल पे अगर आप लगाएंगे कोई मिसाइल तो कौन सा 5th जनरेशन होगा? पॉसिबल नहीं है। 5th जनरेशन का पर्पस ही जो है इंटरनल बेस का रहता है। ओनली थिंग विच आई फाइंड गुड इन दिस एयरक्राफ्ट इज इट हैज गॉट लॉन्ग बेड्स, इंटरनल लॉन्ग बेस है, तो इसके अंदर बड़ी मिसाइल लगाई जा सकती है। अगर आप चाइनीज मिसाइल डेवलपमेंट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मिसाइल डेवलपमेंट्स आर वेरी, आई डोंट नो, डिजाइन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन दे आर वेरी लॉन्ग, और एंड दे आर डिजाइन ओनली फॉर चाइनीज एयरक्राफ्ट्स। और मैकेनिज्म ऑफ रिलीजिंग इज ऑल्सो वेरी क्रूड। ये लोग जो यूज करते हैं आईसा रडार एंड ऑल दिस रडार्स दे यूज, 2 रडार्स यूज करते हैं, एक ऑप्टिकल टेलीमेट्री के लिए, और ऑप्टिकल टेलीमेट्री बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल एनालिसिस के लिए, और दूसरा होता है इनका आईसा विच इज इन बिल्ड चाइना, जिसको कंपेयर करते हैं वेस्टर्न से AN QP से कंपेयर करते हैं लोग। बट मोस्ट ऑफ दीज स्पेसिफिकेशंस आर क्लासिफाइड और रियल वॉर सिनेरियो में हैव नेवर बीन टेस्टेड। ऑपरेशन सिंदूर में
भारत ने PL-15 के 4 वेरिएंट्स भारत के पास हैं, एंड दे आर एनालाइजिंग, मस्ट बी एनालाइजिंग इट। सो इट्स आप ये समझ लीजिए कि यू कैन नॉट कंपेयर देम विद वेस्टर्न मिसाइल सिस्टम्स, बट यू कैन कंपेयर देम विद से प्री मीन्स प्रीवियस जनरेशन ऑफ वेस्टर्न प्लेन्स, जैसे कि टाइफून है, राफेल है, एंड एनी ऑफ दीज एयरक्राफ्ट्स। अगर हम इसको भारत के किसी प्लेन से कंपेयर कर सकते हैं, तो भारत के पास एप्पल्स टू एप्पल्स अगर हम कंपेयर करें, इट विल बी inferior to Indian Sukhoi MKI also, and it will be inferior to Rafale also. It will be inferior to Tejas Mk1A in terms of stealth. Tejas Mk1A तो stealth के ही design, by design it's a stealth aircraft. It is made from carbon fiber metal components नहीं है, and that's why you saw that कि तेजस ने इस बार एक्शन में they locked on to many JF-17 jets, और शायद उन्होंने F-16 पे भी लॉकआउट किया था, वो शायद अभी तक इंफॉर्मेशन अभी बाहर आई नहीं है। इंजन थ्रस्ट में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक दे आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड 93.2 किलो न्यूटन्स। तो वेट टू इंजन रेशियो ज़्यादातर होना चाहिए कि इट शुड बी, इंजन पावर और वेट का रेशियो देखें तो शुड बी जनरली above 1 should be there, but इसका is below 1, so it is underpowered also. तो I do not know from what angle they call it a 5th generation aircraft. और चाइनीज तो आपको मालूम है कॉपी कैट्स होते हैं ज़्यादातर, चाइनीज डिज़ाइनर्स। इन्होंने F-35 का एब्सोल्यूट कॉपी बना दिया, बट इंजन इसके अंदर 2 रखे हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक चाइनीज इंजन तो फेल होगा ही हवा में, तो 2 रखे हैं ताकि प्लेन उड़ता रहे। सो F-35 से इसका बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। F-35 is a plane designed to replace Sea Harriers, और Sea Harriers is one of my favorite aircrafts in the world. एक तो मुझे बहुत ही सुंदर दिखता है दिखने में, वो भारत के पास था पहले, और लेकिन अब नहीं है। सो F-35A तो इट डजंट मीन, नाम चाहे कुछ भी रख दें, उन्होंने F-35 की जगह J-35 कर दिया, लुक्स इवन मोर चीपर। ये F-35 में मतलब उन्होंने ऐसे देखा EFJ, वो F है तो ये J हो गया, like one variant above. So I don't think so, Gayatri ji, ki this plane India should be worried much, but at the same time भारत को होम ग्रोन 5th जनरेशन फाइटर्स तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम दे नीड। अभी मैं तो एयरफोर्स को ही कोट करूंगा बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन दैट। उनको मिनिमम उनको 2-3 स्क्वाड्रंस चाहिए 5th जनरेशन की किसी भी हालत में, और गिवन द रिकॉर्ड ऑफ HAL डिलीवरी, तो वो तो ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव ए बिगर टास्क एट हैंड टू डिफेंड द नेशन। तो वो डिपेंड नहीं कर सकते कब रिलीज करेगा। और आई हैव नो आइडिया हु डिसाइडेड कि अमेरिकन इंजन्स लेने के लिए, हु डिसाइडेड, मुझे समझ में नहीं आता है। बिकॉज अमेरिकन ने जिस तरह जी के थ्रू रोक लगाई है उन्होंने, एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और जी का डिलीवरी साइकिल्स, अभी कुछ लोग रिपोर्ट्स आई थी बोल रहे थे कि जी का भारत ने ऑर्डर बंद किया जब उसका प्रोडक्शन लाइन ख़त्म हो गया था, 2016 में ख़त्म हुआ था, भारत का ऑर्डर आया 2021 में। All those things I don't understand, because I tell you a reason, because GE has been selling that engine on their website to South Korea and many other clients who are using that engine. सिर्फ भारत के लिए वो प्रोडक्शन लाइन बंद हुआ था क्या IN-20 के लिए? IN-20 is the engine which Bharat is using. और so those are the things questionable. जो पिक्चर दिखा रहे हैं इधर, this is just a prototype. इसका प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ अभी तक, और किसी भी एयरक्राफ्ट को मार्केट में आने से पहले इफ़ यू लुक एट द कमर्शियली अवेलेबल साइकिल्स 8 to 10 ईयर्स लगते हैं, 8 to 10 ईयर्स आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग। उसका फ्लाइट एनवेलप कैसा होगा, हाउ डज इट बिहेव विद वेरियस सेंसर्स, किससे कनेक्ट कर रहा है। इट्स नॉट दैट यू जस्ट बाय द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। Pilots also have to take their own time to become familiar with the flight envelope of that plane. Pilots also have to train कि बाकी एयरक्राफ्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम में
इस one plane cannot do anything. One plane is just a system in a larger system. और आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान के पास कोई प्लान है या उनके पास कैपेबिलिटी है या इवन उनके पास पैसा है टू क्रिएट दैट. मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर को सुन रहा था. ही प्रेज द पाकिस्तानी एयर डिफेंस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. यस, आई विल से पाकिस्तान हैज सम एयर डिफेंस, लेकिन भारत के पास मेनी टूल्स वी हैव टू काउंटर दैट एयर डिफेंस. तो ये सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर ऐड करने से पाकिस्तान का कुछ आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प देम इन एनी वे मोर देन इट इज हेल्पिंग देम नाउ. तो आप इसको ग्लोरिफाइड JF-17 ही मानिए, क्योंकि इट्स जस्ट JF-17 का सेम इंजन एंड ऑल्सो ग्लोरिफाइड JF-17. तो उसको इजीली भारतीय प्लेन्स कैन ट्रैक इट. In fact, for any of the Pakistani planes or even European planes, it will be very difficult for them to have a lock-on Tejas. It's too small, too small. It looks almost like a drone for many systems, European systems also. तो ये फाइट देखेंगे कि तेजस MK2 versus J35, whatever they call it, FC-31 और J35. आप जो नंबर्स दिखा रहे हैं कि नहीं, मैं ये नंबर्स इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज दे आर मूविंग अराउंड द वर्ल्ड विद द बेगिंग बोल. खुद उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज गोइंग पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड व्हिच इज अ मैटर ऑफ ह्यूमिलिएशन. पर उनकी तो दे हैव गॉट अ थिक स्किन, उनको फर्क नहीं पड़ता है, दे विल से एनीथिंग. एंड आफ्टर दैट मतलब भीख मांगने के बाद भी ये लोग हथियार खरीद रहे हैं. 40 JF-35, इट्स अ $1 billion डील. अब ये देखते हैं इनके पास पैसा कहां से आ रहा है. IMF ने $1 billion दिया पाकिस्तान को May 9 को. 7 तारीख की रात, मतलब 6 और 7 के बीच में जो रात थी, उस दिन हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ. एंड बाय द वे, मैं व्यूअर्स को बताना पड़ चाहूंगी, लगता है मोदी जी बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं एस्ट्रोलॉजी. इस महीने, मई के महीने में जो सबसे ऑस्पिशियस डेट था वो 7 का था. I was not surprised, by the way. And second is World Bank decides to give $40 billion to Pakistan soon after Operation Sindoor. Asian Development Bank gives $800 million to Pakistan on June 3, soon after Operation Sindoor. On June 4, जो मैंने कल मैंने दुष्यंत सर के साथ कवर किया था, the Pakistan gets elected as chairman of the United Nations Security Council Taliban Sanctions Committee. Fifth, on June 4, Pakistan gets elected as vice chairman of UNSC Counter-Terrorism Committee. Now, can you believe ये पाकिस्तान जो कि टेररिज्म की फैक्ट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, भारत को ही सिर्फ नहीं पहुंचा रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं. आप सीरिया का देख लीजिए, नाइजीरिया बोको हराम को कौन ट्रेन कर रहा है, नाइजीरिया में देख लीजिए कौन ट्रेन कर रहा है, सोमालिया में देख लीजिए, सूडान में देख लीजिए, लिबिया में देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी इनका किया जा रहा है. मतलब अगर आप पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट भूल जाइए, इनके तार तो मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान तक पहुंचे हुए हैं. जापान में अभी देख लीजिए, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है. पूरे दुनिया में अगर कोई जहर फैला रहा है तो वो एक जगह है जो कि नापाक है, एंड दैट इज पाकिस्तान. और उसको जिंदा रखने के लिए IMF मूव इन करता है, वर्ल्ड बैंक मूव इन करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक मूव इन करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मूव इन करता है, सब के सब एक साथ आ जाते हैं. पीछे चल क्या रहा है जी आदि भाई? पाकिस्तान को रिवॉर्ड किया जा रहा है पहलगाम के लिए, बिकॉज पाकिस्तान को एक टूल यूज किया गया था सो दैट टू पुल इंडिया डाउन. और जो भारत ने, उन्होंने सोचा था कि उससे डराएंगे दुनिया की पब्लिक को कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग मूव ना करे, लेकिन उसका उल्टा ही रिएक्शन हो गया. चाइना तो अब साइड में बैठ गया है. चाइना वॉट एवर दे हेल्प कोवर्टली, वो सब तो साइड में है. चाइना का नाम इतना ऊपर नहीं आया है, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज में नहीं वार्निंग दिया था बिहार से, इंग्लिश में दिया था. तो इस चाइना हैज मूव्ड ऑन द साइड, क्योंकि चाइना को मालूम है चाइना डजंट हैव द कैपेसिटी टू फाइट एनी वॉर. बट चाइना ने कोवर्टली हेल्प किया इनके अवैक्स में और इनके जो गन HQ-9 में बैठ के, क्योंकि चाइनीज सिस्टम्स को चाइनीज के अलावा कोई चला ही नहीं सकता. चाइनीज सिस्टम्स आर मेंट फॉर ओनली फॉर चाइनीज. और उनका फिलॉसफी थोड़ा अलग होता है कि एक की जगह 100 बनाओ, कोई तो एक चलेगा. ओके,
भारत का वो सिस्टम नहीं है। भारत एक बनाता है तो वो भी चलेगा। फॉर एज फार एज पाकिस्तान गोज, दुनिया भर में लोग तारीफ करते हैं पाकिस्तानी पायलट्स की, फ्रॉम जनरली फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। और पाकिस्तान हमेशा से वेस्टर्न पिट्ठू रहा है, तो इट इज ए क्रिएशन ऑफ द वेस्ट। तो ये रिवॉर्ड किया गया उसको ये सब करने के लिए। अब क्या लगता है आपकी ये सारा पैसा कल बैंक में पहुंच चुका होगा पाकिस्तान के? नहीं। नाउ दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट पाकिस्तान डू समथिंग मोर। बोलते हैं इस बार तो तुम पिट गए, लेकिन अगली बार नहीं पिटोगे, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। अगली बार और पिट के जाएगा, क्योंकि ये सब तो भाग जाएंगे ताली बजा के पीछे से, है ना। ये बोलेंगे कि पाकिस्तान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अब वो पीछे मुड़ के देखेगा, कोई देखेगा ही नहीं उसको। जैसे चाइनीज ने बोला था इसको कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। वो तो कॉकपिट में बैठा रह गया, बाकी आगे आ गए। तो इट्स ए वेरी वेरी, मतलब उनका लीडरशिप को देख के ही नहीं लगता कि लाइक, आप जब उनके लीडरशिप को देखते हैं, यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम। ये ऐसा लगता है कि सड़क का कोई रिक्शे वाला स्टार्स बन के बैठ गया है। मगर रिक्शे वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती रहती है सबसे। बट आई एम सेइंग, इन पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट में यू आर लुकिंग एट ए पर्सन टोटल गंवार विथ सम मेडल्स। किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की इनकी हरकतें हैं, किस किस को बेच रहे हैं, किसी को पता नहीं है। तो पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप, इट्स ऑन द वर्ज। शेल टूट चुका है। बीएलए के अटैक्स, टीटीपी के अटैक्स, चाहे वो 5th जनरेशन ले लें, 6th जनरेशन ले लें, 8th ले लें, 10th ले लें, मैं तो बोलता हूँ सीधा 16 पे पहुंचो, रुक जाओ, छोड़ दो सबको। आप डिक्लेयर कर दो कि आपकी एयरफोर्स जो है। आदि भाई, मैं एक चीज पूछूंगी, इनका सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है पाकिस्तानियों का? इनका सबसे एक्चुअली। खतरनाक, हम्म। इनका सबसे खतरनाक अधिकार जो हथियार है, सबसे खतरनाक, वो है इनका नारा, जिसको ये बोलते हैं बार बार। और है ना, तो जितना बार बोलेंगे जिए जिए, उतनी बार होगा मरे मरे। तो हम्म। आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी नारा आल्सो लेफ्ट। आई, मतलब इट्स ए सच ए होपलेस कंट्री। इनके एनालिस्ट को आप सुनिए, इनके आप जनरल्स को सुनिए, इनके आप साइंटिस्ट को सुनिए, ऐसा So लगता है I got one of their scientists. मैंने आज तक वो वीडियो रिलीज नहीं किया. I got one of their scientists, and he was talking about इनके यहाँ वो जो इमरान खान की बीवी करती थी, जूजू, क्या क्या बोलते हैं, समथिंग. He was talking about that in science terms. And he is one of the laureates in Pakistan in the field of physics. मैं नाम नहीं लूंगी, I will not name and shame them. But I recorded that video and I never had the courage to release it. Not because of to mock him. बहुत आसान है उनको लाकर मॉक करना, मजाक उड़ाना. बट द लेवल, कि मुझे लगा कि जब ये इतने बड़े लेवल का साइंटिस्ट इज टॉकिंग लाइक दिस, तो द वन ऑन द ग्राउंड उनका क्या लेवल होगा? दैट इज व्हाट वाज शॉकिंग फॉर मी. मैं तो दैट बहुत वाज सारे फनी. पाकिस्तानी अमेरिकन को मैं मिलता हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन को मिलता हूँ, और वो मुझे हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि आप महाभारत के बारे में इतना बात करते हैं, तो हमारा पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है? मैंने बोला, अगर आपको मैं पाकिस्तान का कनेक्शन बताऊंगा, तो आपको अपना देश वापस देना पड़ेगा। आपका देश चुराया हुआ देश है, लैंड आपकी चुराई हुई है, वो भारत को बिलोंग करती है। तो आप मुझे पूछ रहे थे कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट का लेवल। पाकिस्तानी साइंटिस्ट एक ऐसे ग्रह पे बैठते हैं जिस ग्रह का नाम किसी को पता नहीं है, और उसको हम बोलते हैं सातवां आसमान। इनका सातवां आसमान है। एंड यू वोंट बिलीव कि इन द नेम ऑफ साइंस जो इन्होंने मिक्सचर क्रिएट किया है वहां पे, रिलीजन, इनका ब्राह्मिक रिलीजन का और विज्ञान का। विज्ञान तो वहां पे आपको मिलेगा नहीं। सो इट इज कंप्लीटली सोल्ड आउट टू द वेस्टर्न। जैसे हम और आप कॉलोनाइजेशन, भारतीय कॉलोनाइजेशन पे कितना अपोज करते हैं, ये लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं। और ये लोग, दे, फॉर देम यूके इज एवरीथिंग, अमेरिका इज ड्रीम इनके लिए। एंड फॉर देम, They want to finish the same society, something which is dream, they want to finish the same society.
दैट्स द हिपोक्रेसी और दैट डिलेमा इन द ब्रेन, इनको पता ही नहीं है। नहीं, ये इन देखिए क्या है कि ये वहां पे रह के दे कैन, पंजाबी दिमाग को कुछ आपको समझना पड़ेगा कि दीज पीपल दे लिव इन ए ड्रीम वर्ल्ड। और इनका जो रिलीजियस थॉट प्रोसेस है, दैट मेक्स देम फील लाइक दे हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड। इट्स नॉट ए नॉर्मल सोसाइटी एट ऑल। इनको कोई भी मूर्ख बना लेता है, कोई भी। अब चीन ने बोला कि आप आगे बढ़ो, हम पीछे खड़े हैं, पता लगा चीन पीछे से गायब हो गया। फिर इसको अमेरिका बोलता है आप आगे बढ़ो, हम पीछे खड़े हैं, अमेरिका बोलता है मेरे भारत से दोस्ती है। और उल्टा अभी वो माइंडसेट मुझे अमेरिका में भी दिखना शुरू हो गया है। अमेरिकन को भी ठीक से दिखाई नहीं देता आजकल। उनको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान दो, पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है, भारत सिविलाइजेशनल स्टेट है। तो दोनों के बीच के में अंतर दिखाई नहीं देता है उनको, अमेरिकन को भी नहीं दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी कनेक्शंस। आप जितना पैसा ये लोग जो एड मिलता है इनको, सपोज अमेरिकन इनको एड दिया $50 मिलियन, उसमें से $25 मिलियन दे खर्चा ऑन अमेरिकन ओनली। उसे 25 ही पहुंचता है। अगर 40 बिलियन इनको पैसा दिया है ऑन पेपर, द मनी दैट विल रीच एक्चुअली पाकिस्तान फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स विल बी जस्ट $5 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन अगर इनको लोन मिला है, $800 जो आप दिखा रहे थे फ्रॉम एडीबी, एक्चुअल मनी ऑन द ग्राउंड वहां पे सारे अमेरिकन हैं। एडीबी में भी अमेरिकन हैं, आपके वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिकन हैं, IMF में भी अमेरिकन हैं। एक्चुअल मनी ऑन द ग्राउंड विल बी जस्ट 5% to 10% ऑफ व्हाट इज प्रॉमिस्ड टू देम। उसमें उनको पूरा देश चलाना है। और इनके जो इलीट्स हैं, दे लिव इन वेरी हाई कंफर्ट, वेरी हाई कंफर्ट। तो इनको आप 5th जनरेशन दे दें, 6th जनरेशन दे दें, 12th जनरेशन दे दें, द आउटकम विल बी द सेम, बट दे विल बी अगेन रिवॉर्डेड। तो द प्रॉब्लम इज नॉट इन द वेस्टर्न कंट्रीज। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया हैज नॉट सैंक्शन पश्चिमी देशों को। इंडिया को सैंक्शन करना पड़ेगा ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस जो इसको फंड कर रही है। आप जब एक बार सैंक्शन लगाएंगे तब ये सारी इंस्टीट्यूशंस अपने आप बंद कर देंगे। फॉर एग्जांपल, IMF को बैन कर दीजिए भारत में, वर्ल्ड बैंक को बैन कर दीजिए, वो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। आपने एक तो किया इंडस वाटर ट्रीटी, आप ये भी ट्राई कर लीजिए। सो दैट्स हाउ यू डील विद देम। जस्ट फॉर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन, जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे सर्वाइव ऑन द डोनेशंस मेड टू देम, एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स। आज की डेट में चाइना के पास पैसे नहीं है, जब तक दे रहे हैं दे रहे हैं। यूएस के पास पैसा नहीं है, इसीलिए इलॉन मस्क और ट्रम्प दोनों लड़ रहे हैं, राइट? द वॉर इज अबाउट मनी एक्चुअली। ऑल अबाउट द देन मनी। ऑल अबाउट मनी। देन उसके बाद बचा क्या? यूके इज डन एंड डस्टेड। यूके के बारे में तो क्या डिस्कस करें, वो तो लंदनिस्तान बन गया है, वहाँ की कहानी अलग है। तो हु इज देयर टू सपोर्ट दीज कंट्रीज? रशिया डजंट गेट इन्वॉल्व। रशिया इज लाइक अच्छा ठीक है, आई एम अ मेंबर, इट्स ओके, बाकी इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। दे ऑलवेज स्टे अलूफ, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यूएन में क्या हो रहा है, यूएनएससी में क्या हो रहा है, आईएमएफ में क्या हो रहा है। दे डोंट गिव a damn time to even thinking about 1 minute for these organizations। बचता कौन है? तीन, जिसमें से दो बाहर है। आदि भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जिस दिन इन ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ से बोरिया बिस्तरा बनना शुरू किया ना, उसी दिन इन लोगों की दुकानें बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब एंड वो आई सैंक्शन टू नो, सैंक्शन we don't know what is holding them back, what are the back end channels, what are the back end compulsions, because हमें जो राजनीति एक सीधी लकीर की तरह दिखती है, वो सीधी लकीर नहीं होती, भूल भुलैया है, या फिर ये बोलूंगी जलेबी की तरह गोल मटोल इधर उधर। यू डोंट नो, बिकॉज राजनीति ऐसी होती है कि कौन से तार कहाँ खींच रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है। और सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। हर सरकार की प्रायोरिटी, किसी की होती है पैसा कमाना, जो हमने यूपीए में देखा। इस सरकार की प्रायोरिटी भी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज दे वांट टू यूज इट एज अ लेवरेज फॉर अदर थिंग्स। तो लेट्स सी योर फाइनल कमेंट्स आदि भाई। या सीधा आपको अगर J35 का और ये सब जो ड्रामा का आपको कुछ करना है ना, जस्ट आप ये सारे इंस्टीट्यूशन के जो पेरेंट हैं अमेरिका में बैठे हुए हैं, सबके सब, अमेरिका इज अ फेवरेट ग्रैंडफादर, और क्या बोलेंगे उसको, हलाला फादर ऑफ पाकिस्तान। ओके,
तो यू जस्ट पुट सैंक्शंस ऑन देम, तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बिकॉज ये J-35, F-35, 635, 435, आप गधे के हाथ में कुछ भी दे दो, गधा बहुत अच्छा जानवर होता है, सॉरी गधे को नहीं बोल सकते, बट जस्ट एन एग्जाम्पल, यू गिव एनीथिंग टू देम विल बी यूजलेस। या दे आर जस्ट देयर टू नीडल भारत, और कुछ नहीं। भारत को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सारे, ये पूरा इंस्टीट्यूशन है। तो आप उस पर सैंक्शन लगाएंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ,